विजय, बहू इधर आओ। गोदावरी, शिवा, विद्यासागर, सब इधर आओ। तुम सब लोगों को यह देखकर बड़ी हैरत हो रही होगी कि आज मैंने पूरे परिवार को यहां क्यों बुलाया है। तो वो इसलिए कि तुम सब इसी परिवार का एक हिस्सा हो और इसी परिवार की सबसे बड़ी और अहम सदस्य हैं रजनी शर्मा। इन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया है और इस शादी में मैं आप लोगों से मदद की उम्मीद रखता हूं। शादी कहां करनी है, कपड़े लत्ते गहने कहां से और कितने बनवाने हैं, खाने में क्या क्या बनेगा, इस सब मसले पर मुझे आप लोगों की सलाह की जरूरत होगी। लेकिन अगर किसी ने मुझसे यह पूछने की जरूरत की कि लड़का कौन है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि लड़का तो रजनी जी ने खुद ही पसंद कर लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? बाबूजी बिल्कुल सच कह रहे हैं माँ। एक आदमी जो दफ्तर में मेरे साथ काम करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ और यहाँ आने से पहले मैं उसके डैडी से मिलकर सारी बातें तय करके आई हूँ। वो हमारे शादी के लिए राजी हैं। लड़के का नाम क्या है बेटी? पीटर फर्नांडिस। क्या? इसमें हैरत की क्या बात है? जब बेहयाई का पानी सर के ऊपर से निकल जाता है तो उसका यही नतीजा होता है। लड़का धर्म से ईसाई है रजनी? नहीं, वो एक हिंदुस्तानी है। ये तो क्या करने जा रही रजनी? कहाँ वो क्रिश्चियन और कहाँ तुम्हारे बाबूजी कट्टर ब्राह्मण। भाभी, जब बाबूजी कुछ नहीं कह रहे तो आपको राय देने की कोई जरूरत नहीं। मैं इस घर की बेटी हूँ और आप शादी के बाद इस घर में आई हैं। जब मेरे घर वाले चुप हैं, तो आपको मेरे मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है। माँ, मैं यूनियन के ऑफिस जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद लौट आऊंगा। बेटा, ऐसे नाजुक वक्त में तुम सलाह मशवरा करने के बजाय यूनियन ऑफिस जा रहे हो? जब भाभी को दो टुक जवाब मिल गया कि उनको इस मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं, उसके बाद इस घर में किसी की शादी हो या ना हो, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं। बाबूजी। हाँ शिवा, क्या बात है? अगर आप ये शादी करना चाहते हैं तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मुझे अपनी तरफ से कितनी रकम देनी होगी, क्योंकि मुझे कंपनी से कर्जा लेने के लिए अर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि अपनी बहन की शादी में तुम अपना हिस्सा देने के लिए तैयार हो? अपनी बहन के लिए नहीं, मैं अपने बाबूजी का बोझ अपने कंधे पे ढोने के लिए तैयार हूं। नहीं, मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करूंगी। माँ, मैं आपसे सिर्फ आशीर्वाद की उम्मीद रखती हूँ, फैसले की नहीं। इसका मतलब है अगर हम ना कर देंगे तो तू उस लड़के के साथ भाग जाएगी? जिन्हें अपने फैसले पर भरोसा नहीं होता वो भागते फिरते हैं माँ। मेरे लिए तो सिर्फ इतना काफी है कि मैं सेंट मैथ्यूज चर्च में जाकर अंगूठी बदलकर उनसे शादी कर लूं, या फिर मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर दस्तखत करके कानूनी तौर पर उन्हें अपना पति बना लूं, या फिर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर माला बदलकर उनसे शादी कर लूं। बाबूजी, ये रजनी। बहू, सेंट मैथ्यूज चर्च को 1 नंबर और 3 नंबर बस जाती है और रजिस्ट्रार के ऑफिस को नंबर 10, और शंकर भगवान का मंदिर रास्ते में कहीं नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? आप एक क्रिश्चियन लड़के के साथ रजनी की शादी करेंगे? तुम चुप रहो बहू। जब मेरी बेटी इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि उसके बाप में उसके लिए एक लड़का ढूंढने तक की काबिलियत नहीं, तो उसके बाद लड़के का नाम पीतांबर हो, पीटर फर्नांडिस हो या पीर मोहम्मद हो, उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या फर्क पड़ेगा? आप इस तरह चुपचाप क्यों खड़े हैं? आप इस घर के बड़े बेटे हैं, आप जाकर रजनी को समझाइए ना। जाइए। रजनी, ये शादी तुम हमारी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से कर रही हो, इसलिए एक बात कान खोल कर सुन लो। ये जो साड़ी तुम पहने हुए हो ना, इसी साड़ी में तुम्हें इस घर से विदा होना पड़ेगा। तुम्हारी शादी के लिए हम में से कोई भी एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करेगा। मुझे इस परिवार के किसी भी आदमी की दया की जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच। मेंशन नॉट। भगवान, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया है आपको? अपनी ही बहन को पहनी हुई साड़ी में घर छोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर आपको ये शादी पसंद नहीं तो उससे जाकर कहिए कि अगर तूने ये शादी की तो मैं तेरे हाथ पांव काटकर चूल्हे में डाल दूंगा। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो रीति रिवाज और धूमधाम के साथ उसका ब्याह करके उसके घर भेज दीजिए। लेकिन आपने तो इन दोनों रास्तों को छोड़कर तीसरा रास्ता इख्तियार कर लिया है, जिससे बहन का पिंड भी छूट जाएगा और शादी का खर्चा भी बच जाएगा। ठीक ही तो है। जब वो गलत काम कर रही है तो हम लोगों को पिसने की क्या जरूरत है?
मैं तो एक पैसा खर्च नहीं करूंगा। वो सबकी छाती पर सवार होकर अपना फैसला डंके की चोट पर सुना रही है। ऐसी लड़की को तो घर से बाहर धकेलना ही बेहतर होगा। मैं जानती हूँ आपका गुस्सा करना ठीक है, लेकिन जब शिवा बाबूजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है तो आप बड़े होकर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपसे जो भी बन पड़े कर दीजिए। बाकी बातें मैं बाबूजी से कर लूंगी कि वो जाकर लड़के के पिता से मिल ले। उमा, जब देखो दूसरों के मामलों में अपनी टांग अड़ाएगी। क्या बैल मुझे मार, बोझा अपने सर पे ले लेगी और ढूंढना इस बेवकूफ को पड़ेगा। मिस्टर दीनदयाल, मैं सभी धर्मों में फेथ रखता हूं, लेकिन जात पात को बिल्कुल नहीं मानता। मां के पेट में जो बच्चा होता है उसका तो कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता। भगवान की नजर में सभी इंसान एक जैसे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम चर्च में कैंडल जलाते हैं, आप मंदिरों में दिए जलाते हैं। आप ओम कहते हैं, हम आमीन कहते हैं। सभी धर्मों के बच्चे मां के पेट में सिर्फ 9 महीने रहते हैं और मरने के बाद सभी इंसानों को वही 6 फीट जमीन की जरूरत पड़ती है। अब चाहे आप उसे जला दीजिए, चाहे दफना दीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर एल्बर्ट, लेकिन मेरे कहने का मकसद यह है कि मेरी बेटी आपके मजहब और आपके रीति रिवाजों को बिल्कुल नहीं जानती। एक बात बताइए आप, दुनिया में ऐसी कौन सी लड़की होगी जो शादी से पहले अपने पति के घर के रीत रिवाज या तौर तरीके से वाकिफ हो? जी, दरअसल मैं शादी से पहले अपनी बेटी की कमजोरियां आपको बता देना चाहता हूँ। वो थोड़ा गर्म दिमाग की है, गुस्से में उसे पता नहीं रहता कि वो क्या बोल रही है। तो हम उसकी बातों को भूल जाएंगे और उसको माफ कर देंगे। डोंट वरी मिस्टर दीनदयाल, अगर वो हमारे लिए नहीं बदल पाई तो हम उसके लिए बदल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अपनी बातें आपसे कहकर मेरे दिमाग का बोझ हल्का हो गया और आपका जवाब सुनकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर एल्बर्ट। परिवार रात दिन मेहनत करता है, सबकी यही उम्मीद है कि ये पढ़ लिख जाए, लेकिन ये है कि इस पर असर नहीं होता। बाबूजी ने क्या क्या सपने देखे हैं, लेकिन इसने उनके सारे सपनों को चूर चूर कर डाला। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? सुनिए, मुझे माफ कर देना बाबूजी, माफ कर देना। अपने बाबूजी के मुंह से निवाला छीन लिया तूने। तू ना हमें सुख से जीने देगा ना मरने। तू तो ताने सह सह कर बेशर्म हो गया है, पर गली मोहल्ले में हमारी जो इज्जत है उसे क्यों रौंद रहा है तू? नालायक, तू पैदा ही क्यों हुआ? भाई, भाभी, मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया? विद्या, विद्या, क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? मुझे माफ कर दो भाभी, तुम तो मुझे माफ कर दो भाभी। मैं तुझे माफ कर दूंगी विद्या, पर तुझे एक वचन देना होगा। क्या से तू पढ़ाई की तरफ ध्यान देगा? देगा ना? मैं कसम खाता हूँ भाभी, मैं रात दिन एक करके पढ़ूंगा, खूब पढ़ूंगा भाभी, जरूर पास होऊंगा। अच्छा अच्छा, रो नहीं, बस भाभी। सुनो लक्ष्मी जी। सब काम हो गया? जी हाँ। बहुत देर हो गई है, तुम जाओ। आपने खाना नहीं खाया? भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा, तुम जाओ। रजनी, रजनी, रजनी। डैडी, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? I'm sorry डैडी, मुझे ऑफिस में थोड़ी देर हो गई। पर रजनी कहाँ है?
ओके रजनी, आई टेक लीव। गुड नाइट। पीटर, तुम एक पढ़े लिखे आदमी हो, क्या यही तुम्हारी तहजीब है? पढ़ी लिखी तो तुम भी हो, क्या घर में रहने की यही तहजीब है? मैं कोई बीच सड़क पर तो नहीं नाच रही थी, अपने घर के बेडरूम में डांस सीख रही थी, और वो भी एक लेडी टीचर से। देखो तुम एक शादीशुदा लड़की हो, ये नाच, इस किस्म के कपड़े क्या बेजरूरी है तुम्हारे लिए? डोंट बी सिली, तुम एक खुले विचार वाले क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हो। देखो रजनी, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि खुले विचार और बेहूदगी में फर्क न समझूं। मैं एक सच्चा क्रिश्चियन हूँ और मेरे लिए मेरा घर ही मेरा चर्च है। और हाँ, मैंने तुमसे दफ्तर में कहा था कि मुझे घर लौटने में देर हो जाएगी। तुम डैड को ठीक वक्त पर खाना खिला देना। डैडी को खाना देने के लिए तो मैंने लक्ष्मी से कह दिया था। अरे बेवकूफ लड़की, घर की नौकरानी और बहू का दर्जा अलग अलग होता है। हाँ। सुनो, ये नुमाइशी कपड़े उतार दो और जाके साड़ी पहन लो। मुझे वही रजनी चाहिए जिससे मैंने प्यार किया था। चलो चलो चलो, कम ऑन। For filtering and destroying disease causing germs। एक मिनट भाभी। क्यों रे विद्या, तुझे नींद आ रही है क्या? जा अभी सो जा, बाकी की पढ़ाई कल करेंगे। कैसी बातें कर रही हो भाभी? इस साल मैं कोई खतरा उठाना नहीं चाहता। इस मर्तबा मुझे किसी भी कीमत पर पास होके दिखाना है। दिन में आपको पकड़ नहीं सकता। बोलिए। बात दरअसल वो नहीं है विद्या, तुम्हारे भैया के नाइट शिफ्ट खत्म करके आने का समय हो गया है, उन्हें सोना है कि नहीं? भाभी, भैया के सोने और मेरे पढ़ने का आपस में क्या ताल्लुक है? तुम्हारे भैया आ गए। When a little curd is added to the milk, it is again turned into curd by the action of the bacteria। अरे वाह, विद्यासागर अभी तक पढ़ रहा है, शाबाश। देखा भाभी, मुझे पढ़ते हुए देखकर भैया ने शाबाशी दी। भाभी आप जल्दी से आइए, मुझे कुछ सवालों का जवाब समझा दीजिए। अरे भाई, अभी तेरी भाभी को भेजता हूँ, मुझे जरा हाथ पांव तो धो लेने दे। अच्छा अच्छा। When a little curd is added to milk, it is again turned। अरे आज क्या बात है, कुएं के पास जाने के बजाय बाथरूम में हाथ मुंह धो रहे हैं? समझ में नहीं आया। इस विद्यासागर ने तो हमें दुखी कर दिया है। रात भर उसे बैठकर पढ़ाना पड़ता है। हमारी नई नई शादी हुई और तो फिर दिन में आ जाया करो। दिन में? हाँ। सबके सामने कैसे आ सकती हूँ? मेरी जिंदगी तो फीकी हो गई है। अरे फिक्र मत करो डार्लिंग। खोलो खोलो, अरे खोलो ना। भाभी आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अब हाथ मुंह धो रहा हूँ भाई। हाथ मुंह धोने तो कुएं के पास जाके क्यों नहीं धोते भैया? अब वो क्या है ना विद्या, वो इतनी रात गया थका मांदा लौटा हूँ ना, इसलिए कुएं के पास नहीं गया। अच्छा अच्छा। हाँ। भाभी, एनसाइक्लोपीडिया इसका मतलब क्या होता है? हाँ, अरे साइकिल के पहिए के बारे में जानना चाहता है। साइकिल के पहिए के बारे में नहीं, एनसाइक्लोपीडिया का मतलब। हाँ 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 ठीक है, जाओ उसे समझाओ। अरे उसे समझाओ, जाओ। अरे जाओ ना, उसे समझाओ, जाओ। भाभी, कबाब में हड्डी का क्या मतलब होता है? विद्यासागर! ए, जाओ उसे समझाओ, जाओ। जाओ ना, जाओ। माँ की नजर, बाप की नजर, कुत्ते की, बिल्ले की, भूत की, पिशाच की, सबकी नजर करो। हीरा पीरा चलो, हीरा पीरा चलो, हीरा पीरा चलो। तुम्हारा ये बला टालना कब खत्म होगा? अरे भाई, एक बार अच्छी तरह से नजर उतर जाएंगी ना, तो सब शांति से पार पड़ जाएगा। माँ जी, बम्बई में मुझे हर 2 दिन के बाद आपकी चिट्ठी मिलती रहनी चाहिए, नहीं तो मैं दूसरी गाड़ी पकड़कर सीधे चले आऊंगी। हाँ। अरे तुम डर काहे को रही हो बहू? हर लड़की अपनी पहली औलाद के लिए अपने माँ बाप के घर जाती है, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी नहीं, मैं तो नहीं डर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आप डर रहे हैं। मैं कहाँ डर रहा हूँ? मैं तो उस दिन की राह देख रहा हूँ जब तुम एक सुंदर से पोते को लेकर इस घर में आओगी और वो पोता मेरी गोद में खेलेगा। क्यों? अगर पोती होगी तो क्या आप उसे अपनी गोद में नहीं लेंगे? हाँ, मेरी आंखें नहीं, एक्सरे की मशीन है। मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि इन बाहों में तो पोता ही खेलेगा।
पोता। जाइए ना बाबूजी। देखो विद्या, तुम इधर उधर सिर्फ आवारागर्दी मत करते रहना, खूब मन लगाकर अच्छी तरह पढ़ना, समझे? समझ गया भाभी, पर तुम इम्तिहान से पहले जरूर लौटाना। एक तरफ मेरी मेहनत होगी, दूसरी तरफ तुम्हारा आशीर्वाद। फिर देखता हूँ कौन मुझे फेल करता है। अच्छा बाबा, आ जाऊंगी, जरूर आ जाऊंगी। और बसंती, मेरे वापस लौटने के बाद तुम भी मुझे खुशखबरी सुनाना। कौन सी खुशखबरी भाभी? तू चुप रहे, तू नहीं समझेगा। हाँ दीदी, काश ये जरा सी बात इसके समझ में आ जाती। भाभी, अरे ये क्या शिवा, तुम्हारे माथे पर तिलक आज मैं पहली बार देख रही हूँ। मंदिर गए थे क्या? हाँ भाभी, अच्छा। आज गया था भगवान से मन्नत मांगने कि मुझे एक छोटा सा प्यारा सा भतीजा दे दे। ये लो प्रसाद। अरे इतनी देर हो गई, ये कहाँ रह गए? मेरे भैया, जब सवारी जाएगी तो उसके साथ सामान जाएगा कि नहीं? मीटर में जो आएगा उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। अरे 2 रुपए दे दीजिएगा साहब। अरे तू जाना यार, चलती कर। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? शुभ काम के लिए जा रहे हैं, 2 रुपए ज्यादा दे दीजिए ना। दे देंगे, चलो। अरे ओ दानवीर करण की औलाद, मालूम है पैसा कहाँ से आता है? तुम ऑटो में बैठो बेटी। विजय, हर चीज में रुपए पैसे का हिसाब किताब करना कोई समझदारी की बात नहीं है। अरे सेठ, पेट वाली औरत फटफट में कैसे जाएंगी? टैक्सी बिक्सी नहीं मिले क्या? तू चुप कर। स्टेशन के लिए स्कूटर में लगते हैं 12 रुपए और टैक्सी में लगते हैं 40 रुपए। तुझे मालूम है क्या? अच्छा, बहस मत करो, चलो बैठो बेटी, बैठो। अच्छा चलो बैठो ना उमा। अरे भाई, अपनी जैसा खूबसूरत बेटा लेके आना, सेठ के जैसा नहीं। सेठ तक पैसा गिनते रहता है। जल्दी आना, हाँ? जल्दी आना। थैंक यू वेरी मच। It's all right. गुड नाइट। Good night. बाय। हेलो डैडी, दिल्ली से पीटर का फोन आया था? हाँ आया था, आज रात की फ्लाइट से वापस आ रहा है। ओह थैंक यू, गुड नाइट डैडी। 1 मिनट। पीटर ने फोन पर तुम्हारे बारे में पूछा था। मैंने उससे कहा तुम अभी लौटी नहीं हो। उस वक्त 8 बजे थे, अभी 11 बज रहे हैं। तुम्हारा ऑफिस तो शाम को 5 बजे बंद होता है, तुम इतनी देर कहाँ थी? हमारे ऑफिस के एक कलीग की मैरिज एनिवर्सरी थी, उसी की पार्टी में गई थी। अच्छा, तुम यही कपड़े पहनकर ऑफिस गई थी? जी नहीं, ऑफिस तो मैं साड़ी पहनकर गई थी, जाते हुए इन कपड़ों का पार्सल साथ में लेकर गई थी। इसका मतलब ये है सुबह तुम्हें मालूम था कि शाम को पार्टी होने वाली है। ये बात तुम मुझसे कहकर जा सकती थी, मगर तुमने जरूरी नहीं समझा। कम से कम नौकरानी को इत्ला दी होती, तुमने वो भी जरूरी नहीं समझा। जिस आदमी ने अभी तुम्हें स्कूटर पे ड्रॉप किया वो कौन था? डैडी, आपके इन सवालों का मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है, मैं आग हूँ हर बात में। वेरी गुड, लेकिन तुम्हें ड्रॉप करने वाला अगर रूही होता तो जल जाता। डैडी, वो मेरे साथ ऑफिस में काम करने वाला कलीग है और मैं उसके साथ स्कूटर पर कई बार जा चुकी हूँ और पीटर इस बात को जानते हैं। पर अभी जो तुम बाहर से आई हो, इसके बारे में पीटर जानता है? देखो, गाड़ी चलाने वाला पीटर है, पीछे बैठने वाली तुम अगर हिलने डुलने लगोगी तो गाड़ी भी हिलने डुलने लगेगी। यहाँ गाड़ी का मतलब जिंदगी से है। हमारी जिंदगी की गाड़ी तो बिल्कुल ठीक चलती रहेगी, वो सिर्फ उसी वक्त डगमगाएगी जब कोई बूढ़ी मनहूस बिल्ली हमारा रास्ता काटेगी। बाय द वे, यहाँ बूढ़ी बिल्ली का मतलब आपसे नहीं था। Hi, Dad. My Delhi trip was extremely successful. What happened to you, Dad? What's the matter? Huh? Nothing, my son. Nothing. विद्या की पढ़ाई खत्म हो गई? आपका छोटा भाई अच्छे नंबरों से पास हो जाए, क्या इसकी फिक्र सिर्फ आपको होनी चाहिए, घर में और किसी को भी नहीं? क्या बकवास कर रही हो? इसकी फिक्र घर के सभी लोगों के मन में है। क्या आपके बड़े भैया ने एक दिन भी उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा? क्या उन्होंने एक बार भी विद्या से ये कहा कि तेरी भाभी बम्बई चली गई है, तू मेरे कमरे में आके पढ़ सकता है, मैं तुझे पढ़ा दूंगा? बोलिए, कहा? इस सवाल के पीछे विद्या की पढ़ाई है या तुम्हारी शारीरिक भूख? देखो रजनी, मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा समझा रहा हूं, मुझे तुम पर कोई शक नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम ऐसा कोई भी कदम उठाओ कि कोई तुम पर उंगली उठाए। मैंने उम्मीद की थी कि तुम मेरे डैड को भगवान की तरह मानोगी,
लेकिन तुमने तो उन्हें एक मामूली इंसान भी नहीं समझा। तुम रात को डिनर पे गई, वो तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम डैड को बताए बगैर डिनर पे गई, वो तुम्हारी भूल थी। तुम सक्सेना के साथ स्कूटर पे आई, उसका मुझे कोई रंज नहीं, लेकिन तुम रात को 11 बजे घर आई, वो तुम्हारा गुनाह था। क्या आपने एक दिन भी इस बारे में सोचा, महसूस किया कि हमारी शादी को कोई 7 साल नहीं हुए, सिर्फ 6 महीने हुए हैं, और इन 6 महीनों में हम 6 दिन भी कमरे में सोए? पीटर, मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और किसी भी इंसान के लिए जगह नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अपना गुलाम बनाकर रखो। अपने घर में मुझे आजादी नहीं मिली, मैंने सोचा था यहाँ मुझे आजादी मिलेगी। अपने घर की गुलामी की जंजीरें तोड़कर मैंने तुमसे शादी की, पर अब मुझे लगता है कि वो मेरी एक भूल थी। मैं अपने घर में गुलाम थी, यहाँ भी मैं गुलाम हूँ। मैं एक अमीर घर की बहू बनकर जिंदगी भर कैदी बनकर नहीं रह सकती।